Good morning, students of 12th class. In our previous lecture, we study about the homogeneous catalyst. Today we study more. Today we study theory of homogeneous catalyst. Today we study theory of homogeneous catalyst. या तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है व्हाट इज या एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। क्वेश्चन दो टाइप से आ सकते हैं बच्चों, यहां पर हम और लगा सकते हैं बीच में। इसका मतलब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट या व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। होमोजेनियस कैटालिस्ट की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी क्या है? देखिए बच्चों, होमोजेनियस कैटालिस्ट क्या था हमारे पास, यहां पर हम फॉर्मेशन करते हैं। आंसर क्या रहेगा इसका? फॉर्मेशन of ether from alcohol by sulfuric acid। यहां पर हम ईथर का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम अल्कोहल। देखिए हमारे पास अल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स होते हैं CH3CH2OH प्लस OHCH2CH3, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। H2SO4 एक्ट एज कैटालिस्ट। यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो गया, जिस यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर आउट हो गया आपका, यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर आउट होके क्या बनेगा? CH3CH2, OCH2CH3 से बॉन्ड बनाएगा, CH3CH2 किससे बॉन्ड बनाएगा? OCH2CH3, ईथर का फॉर्मेशन हो गया प्लस H2। इट मीन्स हमारे पास ये अल्कोहल भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है और ये भी लिक्विड में है। हालांकि प्रोडक्ट भी हमारे पास किस में है? लिक्विड में है। तो होमोजेनियस कैटालिस्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी? व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन सेम फेज, बोथ आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, आइदर लिक्विड स्टेट आइदर सॉलिड स्टेट। यहाँ पर बच्चों रिएक्टेंट भी और कैटालिस्ट भी किस में प्रेजेंट है? सेम फेज में। सो इट इज द होमोजेनियस कैटालिस्ट। ये हमारे पास, अब हम थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट पढ़ रहे हैं, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। तो बच्चों देखिए इसकी थ्योरी को हम कैसे स्टडी करेंगे? स्टेप फर्स्ट में जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा ना, स्टेप फर्स्ट इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। इथाइल अल्कोहल के, हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल के टू मॉलिक्यूल्स हमारे पास, कितने मॉलिक्यूल्स है? टू। क्लियर? यहाँ पर एक इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल इस कैटालिस्ट से रिएक्शन करेगा। यहाँ पर H2SO4 किस कवर करता है? कैटालिस्ट का। H2SO4 किस कवर करता है? कैटालिस्ट। यानी H2SO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और एट लास्ट विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इट कैन लीव द रिएक्शन, ये रिएक्शन से आउट हो जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल और रिएक्ट विद H2SO4। ये हमारा वन मॉलिक्यूल किसका है? इथाइल अल्कोहल का। किस रिएक्शन करेगा? H2SO4। H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं OSO3H। H2SO4 है ना, H और H2, SO3 रो O4, H2SO4। तो यहां से हमारे पास देखिए, यहां से OH और यहां से H, वाटर आउट हो गया। तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा भी आपका? OSO3H। अगर यहां से वाटर आउट हो गया बच्चों आपके पास, यहां से क्या आउट हो गया? H2 आउट हो गया, तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा? OSO3H। ये क्या बन गया हमारा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
किसका फॉर्मेशन होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा अब तक रिएक्शन में एक अल्कोहल पार्टिसिपेट हुआ है, ये इस दूसरे अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है CH3CH2OSO3H किस रिएक्शन करेगा, सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। क्लियर। तो यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से हमारा H2SO4 आउट हो जाएगा। देखिए यहां से आपका H2SO4 क्या हो गया, आउट। और CH3CH2 किससे जुड़ेगा, OCH2CH3 से। CH3CH2 किससे जुड़ेगा, OCH2CH3 और H2SO4 आउट। यानी हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट। और ये आपका जो कैटालिस्ट है वो आपका एज इट इज क्या हो गया, यहां से आउट हो गया। कैटालिस्ट क्या हो गया, एज इट इज आउट हो गया। क्लियर। यानी यहां से आपका जो कैटालिस्ट है वो आपका एज इट इज क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कहते हैं थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटालिस्ट। हमारे पास देखिए ये आपके पास एक इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल है, सेकंड भी इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल, टू अल्कोहल सेम मॉलिक्यूल्स हैं, H2SO4 कैटालिस्ट है। तो हमारा प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का, प्लस H2H आउट, यहां से आउट, यहां से H वाटर आउट हो गया आपका। वाटर आउट होने के बाद ईथर बन गया। अब देखिए ये भी लिक्विड में, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। इसका मतलब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, सो इट इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिस्ट। अब हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थोड़ी स्टडी कर रहे हैं। तो स्टेप फेस्ट के अंदर हमारा जो स्टेप फेस्ट है इसमें पहले किसका फॉर्मेशन होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। एक इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल कैटालिस्ट रिएक्शन करता है CH3CH2OH OHSO3H, यहां से OH वाटर आउट हो गया। तो CH3CH2 किससे जुड़ेगा, OSO3H, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्लस H2। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा जो AC है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये हमारे सेकंड अल्कोहल मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। किससे, सेकंड से। तो ये यहां से फिर H2SO4 आउट और किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। ठीक है। आप बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे से आप नोट्स बना पाएंगे। ओके, क्लियर। चलो मैं सेकंड थ्योरी एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों। एक हमारे पास कॉन्टेक्ट प्रोसेस होती है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसका हम एक पार्ट लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन। यानी सेकंड हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड। in presence of नाइट्रिक ऑक्साइड। देखिए बच्चों हमारे पास SO2 O2 से रिएक्शन करके SO3 का फॉर्मेशन करता है NO के प्रेजेंस में। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। ये भी हमारे पास गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस, हालांकि प्रोडक्ट भी गैसियस है। इट मीन्स रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर प्रेजेंट इन द सेम फेज, सो इट इज द होमोजेनियस कैटालिस्ट। इसमें भी बच्चों हमारे पास ये भी हमारा होमोजेनियस कैटालिस्ट का एग्जांपल है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट स्टेप में किसका फॉर्मेशन होगा, स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये NO जो कैटालिस्ट है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड किस रिएक्शन करेगा, इस सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है O2 से। NO रिएक्ट विद O2, तो किसका फॉर्मेशन होगा बच्चों, NO, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो NO2 हमारे पास क्या बने, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया हमने। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस सेकंड सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये हमारा क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स सेकंड सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है SO2 से। SO2 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा SO3 और नाइट्रिक ऑक्साइड एज ए कैटालिस्ट क्या हो गया, आउट हो गया। मीन्स ये हमारा क्या था यहाँ पर कैटालिस्ट। तो ये हमारा जो कैटालिस्ट है कि विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इट कम आउट थ्रू द रिएक्शन एंड वी गेट द प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए SO2 O2 से रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में SO3 का फॉर्मेशन करता है।
क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा जो कैटालिस्ट NO है वो इस सबस्ट्रेट से रिएक्शन करता है O2 से, और किसका फॉर्मेशन करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन करेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इन स्टेप फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विद O2, so formation of activated complex NO2. Now activated complex react with second substrate SO2 and formation of SO3 plus NO हमारा आउट हो गया एज ए कैटालिस्ट। और बच्चों एक छोटी सी बात और बताता हूँ, यहाँ पर अलग से है वो क्वेश्चन। इफ NO एक्ट एज कैटालिस्ट, NO एक्ट एज कैटालिस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, लेड चैम्बर मेथड। लेड चैम्बर मेथड। कई बार आपके पास सिंगल मार्क में क्वेश्चन आता है, विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन द लेड चैम्बर मेथड, विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन लेड चैम्बर मेथड। तो लेड चैम्बर मेथड में कैटालिस्ट कवर कौन करता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक्ट एज कैटालिस्ट इन द लेड चैम्बर मेथड। जो लेड चैम्बर मेथड होता है उसमें कैटालिस्ट का काम कौन करता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। इट्स ओके बच्चों। नेक्स्ट ये हमारे पास होमोजेनियस कैटालिस्ट आपका कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। सबसे पहले हम हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसकी थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी आती है बच्चों। कौन सी थ्योरी आती है, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो सबसे पहले वी स्टडी अबाउट द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या होता है, when reactant and product are present in different phase, यानी it may be stated as when reactant and product are present in different phase। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट होते हैं, यानी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट क्या है, व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। दोनों अलग अलग फेज में रहेंगे, एक सॉलिड में तो दूसरा लिक्विड में, एक लिक्विड आते हैं गैस में, गैस आते हैं एक सॉलिड में, मीन्स अलग अलग फेज रहेगा। इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। अब यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास एक हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, जो हैबर प्रोसेस है बच्चों वो अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग है। N2 गैसियस, 3H2 गैसियस, फॉर्मेशन ऑफ 2NH3 दैट इज आल्सो गैसियस। आयरन सॉलिड और मोलिब्डेनम, ये भी सॉलिड है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। ये क्या है, सबस्ट्रेट। ये किस में प्रेजेंट है, गैस में प्रेजेंट है। सबस्ट्रेट किस में प्रेजेंट है, गैस में। क्लियर। और ये हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में प्रेजेंट है। तो सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट आर प्रेजेंट इन द गैसियस, और जो कैटालिस्ट वो किस में प्रेजेंट है, सॉलिड में। और मोलिब्डेनम प्रमोटर है, ये भी किसमें प्रेजेंट है, सॉलिड में। तो डिफरेंट फेज हो गए ना, गैस और सॉलिड। सबस्ट्रेट गैसियस में है और कैटालिस्ट सॉलिड में है, सो दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। इट इज नोन एज हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्लियर। एक बच्चों हमारे पास आती है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस का में हम नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इसका एक स्टेप होता है NH3, अमोनिया गैस है, इसका ऑक्सीडेशन होता है गैस में, लेकिन यह प्रेजेंस किसके होती है, प्लेटिनियम। और प्लेटिनियम हमारा सॉलिड में है। प्लेटिनियम इज ए मेटल और विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। प्लेटिनियम जो मेटल उसको व्हाइट गोल्ड से भी जानते हैं बच्चों। जो प्लेटिनियम मेटल है उसको हम किससे जानते हैं, व्हाइट गोल्ड। यहाँ पर जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट वो किस में है, गैसियस में। दीज आर द सबस्ट्रेट आर प्रेजेंट इन द गैसियस फेज एंड प्लेटिनियम इज कैटालिस्ट
विच इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। मीन्स सबस्ट्रेट गैसियस है और कैटालिस्ट सॉलिड में है, सो दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड +2। हालांकि प्रोडक्ट भी किसमें है, गैसियस। इसका मतलब बच्चों यहाँ ये सबस्ट्रेट तो रिएक्टेंट है वो गैसियस में है, कैटालिस्ट सॉलिड में है, तो डिफरेंट फेज हो गया, सो इट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। बच्चों यहाँ पर इनको अच्छे से याद कीजिए, कई बार क्वेश्चन आता है विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन हेबर प्रोसेस, विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन हेबर प्रोसेस, दैट इज आयरन सॉलिड, विच एक्ट एज कैटालिस्ट इन द ओस्टवाल्ड प्रोसेस, दैट इज प्लेटिनियम। इस सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आपके, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में कैटालिस्ट कवर कौन करता है आपका, प्लेटिनियम, और हेबर प्रोसेस में कौन करता है, आयरन सॉलिड। एक हमारे पास ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी बच्चों, दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों हमारा किंग ऑफ केमिकल्स होता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल। जैसे किंग ऑफ वेजिटेबल क्या है, पोटैटो, किंग ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, मैंगो। उसी टाइप से बच्चों जो किंग ऑफ केमिकल्स वो हमारे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। इसका मैन्युफैक्चरिंग हम किससे करते हैं, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से करते हैं। किस नाम, सॉरी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक मिनट में, यहाँ पर ये ओस्टवाल्ड तो नाइट्रिक एसिड है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मैन्युफैक्चरिंग वो किस होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसको थोड़ा राइट करना बच्चों, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस से तो हम करते हैं नाइट्रिक एसिड, और जो किंग ऑफ केमिकल्स दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, इट कैन मैन्युफैक्चर बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, पहले SO2 गैसियस है, O2 गैसियस है, और ये किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पहले स्टेप में SO3 का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इट इज आल्सो इन गैसियस। इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो गैसियस में है, पर यहाँ पर जो कैटालिस्ट है वो है V2O5, दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, दैट इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट। क्लियर। जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं, किसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बाय द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो SO2 plus O2 these are substrate, these are present in the gaseous state, but SO3 also present in gaseous state, but it is the catalyst or which is present in the solid state, जो किसमें प्रेजेंट होता है, सॉलिड स्टेट। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम किसका फॉर्मेशन करते हैं आपके पास, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। इट्स ओके। नेक्स्ट ये हमारे एग्जांपल हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। और भी एग्जांपल देता हूं बच्चों हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट के। देखिए जैसे हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में चेंज करते हैं, एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है बच्चों। प्लस वन में भी आपने स्टडी किया होगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस है बच्चों, जिस प्रोसेस में हम जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, वेजिटेबल घी में, यानी हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। यहां पर बच्चों वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो किसमें होता है, लिक्विड में होता है। वेजिटेबल ऑयल किसमें होता है, लिक्विड में। यहां पर H2 गैस है, और हम किसके प्रेजेंस में करते हैं, निकल, दैट इज सॉलिड। और किसका बनेगा, वेजिटेबल घी। वेजिटेबल ऑयल इसके बना दिया वेजिटेबल घी। देखिए बच्चों यहाँ डिफरेंट फेज है, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, ये लिक्विड और ये सॉलिड। तो यहां पर भी किसका एग्जांपल, हाइड्रोजनियस कैटालिस्ट, दैट इज हाइड्रोजनेशन। एक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन। जैसे बच्चों पॉलीथीन का फॉर्मेशन किससे करते हैं, एथिन से। एथिन के n मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं, n। और एथिन का जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन, तो हमारे पास पॉलीथीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीथीन। हालांकि इसको हम पॉलीमर यूनिट आएगी हमारे पास लास्ट सेकंड, तो उसमें हम वेरियस पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे। क्लियर। बच्चों हमारा जो एथिन है इट इज प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। एथिन किसमें होता है, गैसियस। लेकिन यहाँ पर जो कैटालिस्ट वो क्या है,
टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, और दीज आर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट। इनको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिगलर नाटा कैटालिस्ट, दीज आर नोन एज जिगलर नाटा कैटालिस्ट, और इट इज प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट, क्योंकि मेटल्स है हमारे, और मेटल्स तो मेनली किस में होते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है बच्चों, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। ठीक है बच्चों, इसके जस्ट बाद हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। तो बच्चों, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट, व्हाट इज theory of heterogeneous catalyst? What is theory of heterogeneous catalyst? एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, explain modern adsorption theory of heterogeneous catalyst. What is modern adsorption theory of heterogeneous catalyst? बस देखिए, what is theory of heterogeneous catalyst, यह हमारे पास कैसे आ सकता है, explain modern adsorption theory of heterogeneous catalyst। देखिए बच्चों, heterogeneous catalyst का हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। N2 गैसियस है, 3H2 गैसियस है, और ये आयरन सॉलिड की प्रेजेंस में होता है। मोलबिलिटी वेक्टर इज प्रमोटर 2NH3। ये हमारे पास गैसियस है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और गैसियस। कैटालिस्ट किस में है, सॉलिड में है, और ये प्रोडक्ट भी किस में है, गैसियस स्टेट में। क्लियर? तो बच्चों देखिए, हमारे पास जो पहले ओल्ड थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट क्या था, हमारे पास जो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स है, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री वैलेंसी है, तो गैसियस पार्टिकल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिससे सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज, और जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज। लेकिन अब बात आती है हमारे पास मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। देखिए बच्चों, जो हमारे आयरन मेटल है, आयरन जो मेटल जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, दे आर एक्ट एज द गुड कैटालिस्ट। जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो हमारे पास गुड कैटालिस्ट का वर्क करते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। व्हाई? क्योंकि उनके पास फ्री वैलेंसी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चों, पहला क्वेश्चन ये हमारा, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो गुड कैटालिस्ट का वर्क क्यों करते हैं? व्हाट एक्ट एज गुड कैटालिस्ट बाय ट्रांजिशन मेटल्स? तो ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। ट्रांजिशन metals act as good catalyst due to presence of unpaired electrons और free valence। और सेकंड हमारे पास है ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, उनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण जो हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स वो हमारे गुड कैटालिस्ट का वर्क कैसे करते हैं बच्चों? एक तो उनके पास फ्री वैलेंसी है, और दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उनके पास क्या होती है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए बच्चों, हमारा जो आयरन है 26, आर्गन 18, 3d6 4s2, तो यहां कॉन्फिगरेशन क्या होगा अभी? 3d6 दैट इज 4s2। ये तो s2 फिलअप हो गई, ये 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास ये 4 क्या हो गए बच्चों? अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या हो गए? अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस कवर करते हैं? फ्री वैलेंसी कवर करते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस कवर करते हैं? फ्री वैलेंसी। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर जो आयरन मेटल है बच्चों, हमारे पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकती है बच्चों, यहाँ पर एनी ट्रांजिशन मेटल,
यहां पर आपके पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकती है, क्लियर। यानी यहां पर हमारे पास एनी ट्रांजिशन मेटल जो कैटालिस्ट कवर करते हैं, ये क्या हमारे पास कैटालिस्ट, कोई भी ट्रांजिशन मेटल हो सकती है। और ये हमारे पास A+B हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है बच्चों, क्या है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, मतलब रिएक्टेंट सबस्ट्रेट। ध्यान से समझिए बच्चों, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के आपके पास हेटेरोजेनस कैटालिस्ट है। ये हमारे कोई भी ट्रांजिशन मेटल है, इसके पास देखिए ये हमारी फ्री वैलेंसी है, ये हमारे पास क्या है फ्री वैलेंसी है, ये हमारे पास क्या है फ्री वैलेंसी, क्लियर। ये इस मेटल के हमारे पास क्या है फ्री वैलेंसी है, ये हमारे क्या है सबस्ट्रेट है। तो फेस्टर में क्या होता है, ये जो कैटालिस्ट है इन गैसेस पार्टिकल्स को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, गैसेस पार्टिकल को क्या करता है अट्रैक्ट, और अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब करता है। ये इन गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करेगा और अपने सरफेस पे क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, अपने सरफेस पे क्या करता है एब्जॉर्ब, यानी इन गैसेस पार्टिकल को क्या कर रहा है अट्रैक्ट। ये जो कैटालिस्ट है इन गैसेस पार्टिकल को अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर रहा है, ए इस वैलेंसी से जुड़ेगा और बी इस वैलेंसी से जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे ए और बी है ये आपस में रिएक्शन करते हैं। पहले स्टेप में क्या हुआ देखिए, ये हमारा कैटालिस्ट है, ये मेटल है, ध्यान से समझिए एक बार, ये कैटालिस्ट है, ये मेटल और उसके पास ये क्या है फ्री वैलेंसी, ये क्या है उसकी फ्री वैलेंसी। ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल A+B, दीज आर गैसेस इन नेचर, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है और बी गैसेस इन नेचर। फर्स्ट में क्या होता है, मेटल अपनी फ्री वैलेंसी से इन गैसेस पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे कर लिया रिटेन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये सेल्फ में रिएक्शन करते हैं बच्चों, ये सेल्फ में क्या करते हैं रिएक्शन, और जब ये सेल्फ में रिएक्शन करेंगे तो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ऐड होकर रिएक्ट कर रहे हैं, क्लियर। और ये आपस में सेल्फ में रिएक्शन किए उन्होंने। और फाइनल स्टेप में क्या होता है डिसॉर्प्शन, जो ए बी है वो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, और जो कैटालिस्ट है वो फ्री वैलेंसी के साथ क्या हो गया बच्चों आउट हो गया, कैटालिस्ट फ्री वैलेंसी के साथ क्या हो गया आपका आउट, क्लियर। यानी दोबारा से देखिए बच्चों, ये हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर द रिएक्टेंट, ये हमारे पास क्या है रिएक्टेंट, ये कैटालिस्ट और ये हमारे पास क्या है प्रोडक्ट। देखिए मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में सबसे पहले तो हमारे जो जितने भी कैटालिस्ट है वो हमारी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, हालांकि डेटा पे बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे बच्चे, इस चीज को हम और भी एक्सप्लेन करेंगे। जो ट्रांजिशन मेटल्स है आयरन, इट एक्ट एज ए गुड कैटालिस्ट, और ट्रांजिशन मेटल्स हमारे गुड कैटालिस्ट कवर क्यों करता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और फ्री वैलेंसी। ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री वैलेंसी। क्या रीजन बताया, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन और फ्री वैलेंसी। और दूसरा क्या बताया, ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू देयर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन है +2 +3 +4 +5 +6, यानी +2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आयरन है ट्रांजिशन मेटल, उसके पास क्या फ्री वैलेंसी है, ये उसके पास क्या होंगी फ्री वैलेंसी, और ये फ्री वैलेंसी की प्रेजेंस के कारण, इस फ्री वैलेंसी की प्रेजेंस के कारण हमारे पास इनकी फ्री वैलेंसी के कारण ये इन गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है और अपने सरफेस पे रिटेन करता है। इन गैसेस पार्टिकल को अपने सरफेस पे क्या किया रिटेन। अगले स्टेप में गैसेस पार्टिकल सेल्फ में रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन करेंगे, और उससे नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया और एक कैटालिस्ट हमारा आउट हो गया, ये क्या बन गया प्रोडक्ट, और एक कैटालिस्ट क्या हो गया आउट हो गया, क्लियर ओके। अब इसके बच्चों सम पॉइंट से पहले एक बार आप इसको अच्छे से इसको देख लीजिए बच्चों, एक बार आपको दिक्कत ना आए एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, क्लियर। इसके जस्ट बाद बच्चों हम इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे कि इस थ्योरी में हमारे किन किन पॉइंट्स के हमें हेल्प लिया है, कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे इसके मेनली ये मॉडर्न एडजस्टमेंट थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिस्ट। बच्चों अभी हमारा टॉपिक फिनिश हुआ है, अब इसका हम जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उनको रिटर्न करते हैं। आप लिखेंगे कैसे इनको, अभी तो हमने आपको थ्योरेटिकल बताया, अब इसको रिटर्न कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट में डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, डिफ्यूजन ऑफ reactant molecules, diffusion of reactant molecules towards
surface of catalyst, towards surface of catalyst. Second है adsorption of reactant molecules, adsorption of reactant molecule, adsorption of reactant molecule on surface of catalyst, on surface of catalyst. नेक्स्ट पॉइंट में क्या भी हमारे पास occurrence of chemical reaction, occurrence of chemical reaction. यहां पर बच्चों जो केमिकल रिएक्शन होती है बिटवीन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, occurrence of chemical reaction between reactant and catalyst and form complex. नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बच्चों, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट होगा, डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट from catalyst, desorption of product from catalyst means product come away from catalyst. ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास ये हमने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं एक बार। जो हमारी मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट है, हमने क्या बताया था अभी फर्स्ट में, जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो गैसेस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स सरफेस ऑफ कैटालिस्ट, यानी डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। सेकंड पॉइंट में adsorption of reactant molecule on surface of catalyst, adsorption of reactant molecules on surface of catalyst. Next point, occurrence of chemical reaction between reactant and catalyst. अब reactant और catalyst में क्या होती है, chemical reaction, प्रोडक्ट बन गया। डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कैटालिस्ट, डिसॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट वो कैटालिस्ट से क्या हो रहा है, अवे हो रहा है, दूर हो रहा है, यानी प्रोडक्ट कम अवे फ्रॉम कैटालिस्ट। क्लियर, इट इज द थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट या मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। क्लियर बच्चों, अब हमारे इस यूनिट में मेनली टॉपिक बचा एक तो कैटालिस्ट की प्रॉपर्टीज, किसी भी हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट में कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद छोटा सा टॉपिक है एंजाइम, और एक हमारे पास है जियोलाइट और सम इसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम। वैसे तो इसके एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स लगभग हमारे साथ साथ कवर हो चुकी, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी उनको जो बची उनको कंसल्ट करेंगे आपसे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके बच्चों अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं।